तो आज का ये टॉपिक बेटा स्टार्ट करते हैं और ये टॉपिक है आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फिजिक्स फॉर्मूला। फॉर्मूला क्यों ज़रूरी हैं न्यूमेरिकल्स के लिए या फिर फिजिक्स के लिए, ये मैं आज के सेशन में बताने वाला हूँ बच्चा पार्टी। देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स में मेरे को पता है 90% बच्चे हमारे थोड़े से वीक रहते हैं भाई। ध्यान से समझना जो बात है मैं आज आपको बताऊं। और जो बच्चे फ्री में ये फॉर्मूला पाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी बुक के फॉर्मूला आपको दिए जाएंगे, बस सेशन को लास्ट तक देखते रहना। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये फॉर्मूला का पीडीएफ मिलेगा पूरी बुक का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, फ्री में आपको इतना कुछ मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चा, न्यूमेरिकल्स की जब बात आती है तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सर बड़े टिपिकल होते हैं, सर हमसे नहीं होते। तो बेटा कुछ चीज़ें होती हैं, देखो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप न्यूमेरिकल्स में जीरो हो तो हीरो फिर आपको ही बनना है, इसको मैं नहीं बना सकता या कोई और नहीं बना पाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे बेटा तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। इस चीज़ को आप लोग बस याद रखना, आप लोग जब तक मेहनत करोगे नहीं तब तक रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम बेटा आप लोगों को फॉर्मूला याद करने हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स वास्तव में सीखना चाहते हो तो न्यूमेरिकल्स, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं तो 15 से लेके 20 या फिर 25 नंबर के हमको देखने को मिलते हैं। किसी किसी सेट में आप देखोगे न्यूमेरिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और कोई कोई सेट ऐसा भी होता है जहां पर न्यूमेरिकल्स थोड़े से कम मात्रा में होते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या रहता है बेटा, राशियों को पहचानना, ये आप लोगों को आना चाहिए। राशियों को पहचानना आना चाहिए। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा है भाई, आपने उसको शांति से पढ़ लिया, ठीक है, बट आपको ये नहीं पता कि इसमें दे क्या रखा है, तो फिर बेटा फ़ायदा क्या होने वाला है ये बताओ। उससे कोई फ़ायदा होगा जब आपको ये नहीं पता कि इस न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दे रखा है, तो फिर कैसे आप न्यूमेरिकल करोगे। सबसे पहला काम क्या करना है, फॉर्मूला याद करने हैं। पूरी बुक के फॉर्मूला की पीडीएफ बेटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, बस सेशन को लास्ट तक देखते रहना, तभी मैं आपको बताऊंगा कैसे ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और पॉइंट नोट करते जाना जो मैं आपको बताऊं। तीसरा बेटा रहता है कैलकुलेशन का, जिसमें हमारे ज़्यादातर बच्चे थोड़े से परेशान रहते हैं, उनको कैलकुलेशन करना नहीं आता। अगर आप फिजिक्स की बेटा कैलकुलेशंस की बात करोगे तो फिजिक्स के कैलकुलेशन में क्या है, जोड़, घटाओ, गुणा, भाग और पावर्स को इधर उधर करना आना चाहिए। क्या मैथ्स में आप इतना भी नहीं पढ़े हो भाई कि आप जोड़, घटाओ, गुणा, भाग सीख सको? बताओ, क्या आपको ये नहीं आता है? तो फिर न्यूमेरिकल से भाई डर क्यों रहे हो? जब आपको सारी चीजें आती हैं तो फिर डरना क्या है न्यूमेरिकल से? बहादुर हो यार, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो, हो जाएगा। बस ये 3 चीज़ आपको करनी है बेटा। तो सबसे पहला काम मैं आपको आज सिखा रहा हूं, फॉर्मूला याद करना। कैसे याद किए जाते हैं, देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको सारे फॉर्मूला जनरली याद हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चों को हो जाते हैं। जो बच्चे थोड़े से कम पढ़ाई पर फोकस करते हैं बेटा उनको नहीं मिल पाते हैं, उनको तैयार नहीं हो पाते। Q बराबर क्या है, N इंटू E, जहां Q आपका क्या है, वैद्युत आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब बात आती है जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं कि सर ये पीडीएफ फ्री में कहां पर मिलेगी, तो बेटा सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। सबसे पहला काम आपको करना बेटा, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ इसमें पेड है। आपका सिलेबस फ्री है, बुक्स फ्री हैं, टेस्ट फ्री हैं, टेस्ट सीरीज फ्री हैं, और भी स्टडी मटेरियल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्कॉलरशिप टेस्ट फ्री हैं। तो फिर यार क्या प्रॉब्लम है डाउनलोड करने में? स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, रजिस्ट्रेशन करना है। फ्री पीडीएफ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अपना नाम, फोन नंबर, जीमेल आईडी डाल के आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। बात करते हैं फॉर्मूलाज की, तो हमने यहाँ पर चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के पहले फॉर्मूला दिखाए हुए हैं, क्योंकि हमारे 3 चैप्टर्स बेटा कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी को पता है। इस टाइम हमारा 4था चैप्टर चल रहा है। तो Q बराबर क्या है, I इंटू टी। आई क्या बच्चा पार्ट, यहाँ पर वैद्युत धारा, T क्या है, समय। I की बात करेंगे तो क्या है, वैद्युत धारा है, Q वैद्युत आवेश है, I बराबर Q अपॉन T भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। तो यहां पर एक फॉर्मूला आपने देखा Q बराबर N इंटू E था, और यहां पर Q बराबर I इंटू टी है। तो बेटा एक फॉर्मूला हमारा ये वाला भी बन जाता है, N इंटू E बराबर I इंटू टी।
याद कर लेना है इसकी एक अलग से। सभी बच्चों से बोलूंगा बेटा, न्यूमेरिकल्स की एक अलग से सभी बच्चे कॉपी बना लो। 20, 25, 30, 50 जितने भी वाली बनाओगे आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसमें क्या करना है, जो भी चैप्टर आप न्यूमेरिकल्स का करने वाले हो उससे पहले उसके फॉर्मूला उसमें लिखो, उससे पहले उसके फॉर्मूला लिखो, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हम आपको कराते हैं वो सारे के सारे भाई करना स्टार्ट कर दो। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे आपका ही फायदा होने वाला, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटा न्यूमेरिकल्स कराने की भी कोशिश करता हूँ, सभी बच्चों को पता भी है भाई। ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, कूलाम का नियम सभी ने पढ़ रखा है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सभी बच्चों को पता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सारी चीजें देखो आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर F क्या है, तो आप कहोगे सर F वैद्युत बल है। Q1 और Q2 क्या है, तो ये दो बिंदु आवेश हैं। स्मॉल r क्या है बेटा, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है। ये सारी चीजें पता होंगी तभी तो आप न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, यस और नो। ठीक है, तो यहां पर आप फॉर्मूला देख लीजिए बेटा, कौन कौन से फॉर्मूला हैं ये आप लोगों को तैयार करने हैं। एप्सिलॉन बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट के। अब के तो आपको पता है परावैद्युतांक है, और एप्सिलॉन नॉट जिन बच्चों ने हमारा क्लास देख रखा है उनको पता होगा वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता है। वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता है। ओके, और एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युशीलता है। परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होंगी तभी हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं भाई। अगर आपको ये नहीं पता है तो न्यूमेरिकल नहीं होएगा। इस चीज को सभी बच्चे याद रखना भाई। अगर आपने ये याद नहीं कर रखा ये सारी चीजें इसमें क्या दे रखी है, न्यूमेरिकल आपसे नहीं होएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थिंक आप सभी ने पढ़ी होगी। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां पर E क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण आवेश। F की बात करेंगे तो भाई F क्या है हमारे यहां पर, वैद्युत बल है। F क्या बेटा, वैद्युत बल है। ओके, तो ज्यादातर चीजें आपको पता होंगी। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसी मेहनत करते रहो आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दो स्थितियां होती हैं बेटा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में फॉर्मूला क्या होता है, तो E बराबर 9 इंटू 10⁹ 2p अपॉन r3। और निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, E बराबर 9 इंटू 10⁹, यहाँ गलती से बेटा 2p लिख गया है, p अपॉन r3 होता है। ठीक है, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये फॉर्मूला याद है, मेरे को एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। फॉर्मूला बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है कि सर शॉर्ट ट्रिक बता दो जिससे कि सर हमें 2 मिनट में फॉर्मूला याद हो जाए। भाई आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिना याद किए फॉर्मूला बेटा आपको याद नहीं होने वाले हैं। इस चीज को सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो भाई। ये चैप्टर 1 से 3 तक की पीडीएफ है, इसी तरीके से चैप्टर 4 से 8 तक ये सारी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ओके, चलिए ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद करने हैं, एक बार मैं दिखा दे रहा हूं भाई। ठीक है, देखते जाओ बस। ये सारे के सारे हमारे फॉर्मूला हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। सारी चीजें हमने यहाँ फॉर्मूला में लिखी हुई है बच्चा पार्टी की, कौन सी चीज क्या दे रखी है। ओके, देखते जाओ। चैप्टर 1 से 3 तक के हैं ये, चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के फॉर्मूला हैं, देख लो पहले, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाला होता नहीं बेटा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और जिन्होंने याद नहीं किए हैं बेटा मेहनत कर लो, बोर्ड एग्जाम को ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। फिर बाद में कहावत याद आएगी, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए फॉर्मूला याद करना स्टार्ट कर दो। ओके बच्चा, ये सारे के सारे फॉर्मूला हैं, आप लोग देख लीजिए पूरी चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के। और चैप्टर 3 में आपको पढ़ा चुका हूँ। ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये मीटर ब्रिज का है, ये सारे विभव मापी के हैं भाई। ठीक है, तो ये है चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के फॉर्मूला। आई थिंक हमारे सभी बच्चे इनको तैयार कर लोगे। देखो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा जल्दी से लाइक कर दो। अब मैं आपको चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक के फॉर्मूला दिखा दे रहा हूँ भाई। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से सभी बच्चे, क्योंकि फॉर्मूला आपको अभी याद करने, यानी कि आप इनको बाद के लिए छोड़ दो सर बाद में याद कर लेंगे, नहीं। आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 चैप्टर के फॉर्मूला याद कर लो। अब चैप्टर 4 चल रहा है, चैप्टर 4 से 8 तक के तैयार करना। ठीक है, ऐसे करके आपको तैयारी करनी है भाई, क्योंकि टाइम उतना नहीं बचा हो जितना आप लोग सोच रहे हो। ये समय कब बीते जाएगा आपको खुद नहीं पता होएगा भाई। ठीक है बच्चा, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे
इन फॉर्मूलाज को याद करोगे बेटा। ये हमारे चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक के हैं। देख लीजिए, बायो सेवर्ट नो, लॉरेंज बल, एफ बी, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या परिनालिका के लिए है, म्यू नॉट टाउ बराबर ये रहा। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लीजिए, चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक के बेटा। क्वालिटी नोट्स हैं भाई, ऐसा नहीं कोई ऐसे ही नोट्स आपके लिए छपवा दिए गए हों। बहुत मेहनत हम लोगों ने इसमें लगवाया है और बहुत सारा पैसा भी गया है इनको टाइप कराने के लिए, बट कोई नहीं, क्वालिटी अगर मिल जाए तो बेटर रहता है। ये चैप्टर 4 से चैप्टर 8 तक के फॉर्मूला हैं। ऐसे ही बेटा आपको पूरी बुक के फॉर्मूला उसमें मिल जाएंगे, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है। जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्मूला देखना चाहते हैं वो देख कर, इन्हें डाउनलोड कर इनको तैयार कर लेना।